जय हिंद टू एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 रोबोटिक्स का। यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे आज क्या क्या है उसके कंप्लीट तीसरा यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नेम क्या है, रोबोट एक्चुएटर्स एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसके बारे में आज हम देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो पहला देखते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर किसे कहते हैं? जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, ये रोबोटिक मशीन का एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, मूविंग और कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे किसी भी मैकेनिकल पार्ट को मूविंग कराने के लिए या कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म को उसमें यूज होता है। क्या एक्चुएटर? एक्चुएटर का वर्क क्या? मूविंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। ये क्या हमारा रोबोट का पार्ट है और ये क्या कंट्रोल करता है? मूविंग एंड कंट्रोलिंग पार्ट इसका होता है एक्चुएटर का। अब देखिए कई प्रकार के एक्चुएटर हो सकते हैं। ये हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल जो एक्चुएटर है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। तो वो क्या है? पहला ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम में क्या आपका एसी मोटर या डीसी मोटर ये सब इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है हमारा स्विचिंग ड्राइव। स्विचिंग ड्राइव में क्या होता है हमारा डायोड्स या ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम इसमें। और उसके बाद क्या है हमारा सोलेनॉइड टाइप। जैसा कि आप हम देखे होंगे कि ये इंडक्टिव टाइप का समथिंग होता है, कैपेसिटी टाइप का होता है जो आपका विदाउट टचिंग इंडक्टिवली एक्ट करे। तो ये चीज हमारा किसमें आता है? सोलेनॉइड टाइप में। सोलेनॉइड टाइप अधिकतर हम कहाँ पे यूज करते हैं? हाइड्रोलिक वॉल्व में यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब पूछा है कि एक्चुएटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक्चुएटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहला क्या है? वेट, पावर टू वेट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रेशर। तो हम देखते हैं कि कोई भी कंपोनेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एक्चुएटिंग सिस्टम ले रहे हैं तो उसका पावर टू वेट रेशियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पावर टू वेट जो वेट रेशियो होना चाहिए, अधिकतर आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल का वो नॉर्मल होता है, न ज्यादा हाई होता है न ज्यादा लो होता है। वो क्या होता है हमारा एवरेज पे होता है। और ऐसे जनरली हम यूज क्या करते हैं? स्टेपर मोटर क्यों यूज करते हैं? स्टेपर मोटर हम इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो पावर टू वेट रेशियो किसके द्वारा, सर्वो मोटर से ज्यादा होता है। इसलिए हम लो पावर टू वेट रेशियो। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया कि जो हमारा स्टेपर मोटर हैवियर होता है, देखिए समझिए यहाँ पे समझाते हैं। ये रहा हमारा स्टेपर मोटर और ये रहा हमारा सर्वो मोटर। तो स्टेपर मोटर का हमारा क्या होता है, ये स्टेपर मोटर हमारा हैवी होता है क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है पल्स मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। ये हैवियर होता है और ये क्या हमारा होता है? लो हैवी होता है, ज्यादा हैवी नहीं होता है सर्वो मोटर। तो इसलिए जो इसका पावर टू वेट रेशियो है हमारा, इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेट कम है। तो समझिए यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे इरेज करें। जो हमारा सर्वो मोटर का पावर टू वेट रेशियो होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इसका वेट हमारा लाइटली है, स्लोअर है, मतलब कि लेस है किसके? स्टेपर के कंपैरिजन में। तो हम कह देंगे कि जो पावर टू वेट रेशियो है वो सर्वो मोटर का हमारा ज्यादा है। वही सेम चीज लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा ना, स्टेपर मोटर आर जनरली हायर देन सर्वो मोटर। जो ये हैवियर होता है सर्वो मोटर, इसलिए हमारा इसका जो पावर टू वेट रेशियो वो लोअर होगा। अब जितना ज्यादा हायर वोल्टेज हम देंगे किसी इलेक्ट्रिकल मोटर को, किसी एक्चुएटिंग सिस्टम को, तो उसका जो पावर टू वेट रेशियो होगा वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज आपको याद करने एग्जांपल, जो न्यूमेटिक सिलेंडर होता है उसमें जो होता है पावर टू वेट रेशियो वो लोएस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम का हाईएस्ट होता है। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पूछ देगा कि इन विच टाइप ऑफ एक्चुएटिंग सिस्टम द लोएस्ट पावर टू वेट रेशियो। तो आंसर याद करना है कि आपको न्यूमेटिक सिलेंडर। न्यूमेटिक सिलेंडर हमारा आंसर है। और किसमें हाईएस्ट होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम ये होता है। अब स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस हमारा एक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है जो अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है? किसी जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे जैसे ब्रेकेज होता है एलिमेंट का, तो वो चीज को ब्रेक कितना तक वो मैक्सिमम रोक सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि वो कितना डिफॉर्म मतलब टूटना, उसको कहाँ तक वो रोक सकता है। यहाँ पे जनरली ये डिपेंडेंसी होता है किसपे? फोर्स पे डिपेंडेंसी होता है। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए मोर कंपाइलेंट द सिस्टम इजियर इट विल डिफॉर्म। अब देखिए कंपाइलेंस का मतलब क्या है? जितना ज्यादा कंपाइलेंस होगा वो इजीली डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका साइज चेंज हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल कोई भी आप रोप ले लीजिए, उसको मोड़ सकते हैं, वो क्या होगा? उसका कंपाइलेंस ज्यादा है। और स्टिफनेस क्या है? उसकी रिजिडिटी कितनी है, उसकी जो उसका वो जो उसका हार्डनेस है वो कितना हाई तक है, ये चीज हमारा डिपेंडेंसी करता है स्टिफनेस। और कंपाइलेंस जितना ज्यादा होगा वो इजियर डिफॉर्म हो जाएगा, किसी भी अंडर स्मॉल लोड पे भी हो सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है ना,
स्टिफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका इलास्टिसिटी कितना है, उसका इलास्टिसिटी लो है हाई है, ये डिपेंडेंसी ऑफ करता है हमारा। फिर उसके बाद देखते हैं रिडक्शन गियर का क्या यूज है। रिडक्शन गियर क्या हमारा, रिडक्शन गियर क्यों यूज करते हैं। रिडक्शन गियर अधिकतर हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक डिवाइस में यूज होता है। क्यों, लार्ज फोर्स जनरेट करने के लिए विथ शॉर्ट स्ट्रोक, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमको शॉर्ट एक इस छोटे से स्मॉल से जैसे एक्चुएटिंग होल्डर या इंड इफेक्टर से लेकर उसको हम कैसे होल्ड करें और उसको प्लेस करें, ये सब सारी चीजें हमारी रिडक्शन गियर में आती है। और जो हाइड्रोलिक जो हमारा रैम होता है उसमें क्या होता है, मूव स्लाइटली करता है डिलीवरिंग इट फुल फेस। मतलब हाइड्रोलिक में क्या होता है, हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करते हैं और उससे क्या होता है हमारा जो फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट करते हैं, लेकिन फोर्स क्या होता है वो हाईली फुल फोर्स जनरेट होता है। इसलिए हमारा जो हाइड्रोलिक आर्म इसलिए यूज होता है रिडक्शन गियर में, क्योंकि रिडक्शन गियर में क्या होता है हमारा स्लाइटली मूव करा के, जैसे मूव ज्यादा दूर नहीं करे, उसमें हमारा क्या लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट हो, ये चीज है हमारा इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं हम लिखा है हाइड्रोलिक एक्चुएटर कैन डायरेक्टली अटैच टू द लिंक। हाइड्रोलिक जो एक्चुएटर होता है वो हमारे लिंक से, जैसे लिंक यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हाइड्रोलिक जैसे स्ट्रक्चर होता होगा, कोई स्ट्रक्चर मान लीजिए यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक होल्डर बनाया, इसको होल्ड करना है आपको, तो इसका जो लिंकिंग है वो उसका ज्यादा होता है, मतलब उसका डायरेक्टली अटैच होता है, वो लिंक से डायरेक्टली अटैच होता है। और इसका जो रिड्यूस वेट, इसको वेट को रिड्यूस करने के लिए हम रिडक्शन गियर यूज करते हैं। क्यों वेट का रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमारा जो पावर टू वेट रेशियो है वो हमारे जो हमारे इफिशियंसी लेवल में अच्छे से आए, रिड्यूस बैकलेस कर देता है, इंक्रीज कर देता है क्या, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ सिस्टम, जो हमारा जो हमको इफिशियंसी चाहिए वो चीज इंप्रूव कर देता है क्या, रिडक्शन गियर हमारा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग सिस्टम क्या होता है। हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग सिस्टम क्या जनरली यूज करता है क्या, हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या हुआ हमारा, फ्लूइड, जैसे यहाँ पे लिखा है ना। अब देखिए न्यूमेटिक में क्या होता था, एयर यूज होता था, लेकिन हाइड्रोलिक जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें फ्लूइड जैसे हम वाटर या ऑयल ये सब यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे कई सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। कंपोनेंट देखिए जैसे हमारा पंप हो गया, प्रेशर रेगुलेटर हो गया, वॉल्व हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब हमारा इसका क्या है, बेसिक एलिमेंट है। इसमें जनरली हम करते क्या है, कोई भी प्रेशराइज्ड फ्लूइड को उसको हमारा क्या फ्लूइड उसमें क्या करते हैं, प्रेशर द्वारा जनरेट करवाते हैं उस पर। तो हमारा जो उस पर क्या होता है, लीनियर मोशन प्रोड्यूस कराते हैं, या तो लीनियर हो सकता है या हमारा रोटेटरी मोशन हो सकता है या फोर्स वाला मोशन हो सकता है। किसके द्वारा, टॉर्क जनरेट हो सकता है, किसके द्वारा, प्रेशराइज्ड फ्लूइड के द्वारा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड द्वारा हमारा हो सकता है। और इसमें क्या होता है, हमारा एक्चुएटिंग सिस्टम जो होता है, हमारा जो इसका एक्चुएटिंग सिस्टम होता है, ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसफॉर्मिंग द आउटपुट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोल द सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एक्शन और मशीन डिवाइस। जो हमारा एक्चुएटिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है, क्या करता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देता है जो हमको चाहिए, जैसे हमको जो कंट्रोल करना है, जो मशीन को या कंट्रोल करना है, उसको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। किसमें, लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया या रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट किया। ये सारी हमारी यूजेज है इसके। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या, इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए लीनियर मोशन में हम इसका यूज करते हैं हाइड्रोलिक का। अब देखते हैं आगे क्या है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का है। एडवांटेज इसका देख लेते हैं कि ये इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, रेगुलेट, कंट्रोल, मेंटेन और ट्रांसफॉर्म। ये सब हमारा सिंपल सब में पॉइंट अधिकतर आप यूज कर सकते हैं। क्या क्या है, इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, पावर को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफॉर्म द हाइड्रोलिक पावर। ये सब सारे बेसिक पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, ये पॉसिबल करता है क्या, जनरेट हाई गेन इन फोर्स को ज्यादा जनरेट करता है, पावर एम्प्लीफिकेशन इसका ज्यादा है। जो हमारा पावर को एम्प्लीफाई, मतलब पावर प्रोड्यूस करना है, पावर टू वेट रेशियो इसको इंक्रीज करना है, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें है। और इसमें क्या है, ये हमारा ये जनरेट करता है स्टेपलेस मोशन को, ये जनरेट करता है, यूनिफॉर्म एंड स्मूथ है, इसलिए क्या करता है, जनरेट करता है, स्टेपलेस मोशन करता है। वेरिएबल डिफरेंट स्पीड इसके हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, हमारा जो ग्रेटर एक्यूरेसी इसका है हमारा, क्योंकि ये स्मॉल मूवमेंट पे लार्ज अमाउंट ऑफ फुल फोर्स जनरेट करता है, इसलिए हमारा इसका एडवांटेज ये भी हो सकता है। और इसका जो वेट टू पावर रेशियो है हाइड्रोलिक एक्चुएटिंग सिस्टम का, इसका जो कंपेरेटिवली क्या है, लेस है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रो मैकेनिकल में। और इसके इसलिए वेट टू पावर रेशियो क्या है कि पावर टू वेट और वेट टू पावर रेशियो इस पे क्या है, हाइड्रोलिक का लो है, क्योंकि ये फुल पावर फोर्स जनरेट करता है। इसलिए हमारा इसका जो वेट टू पावर रेशियो है लेस है थोड़ा इन कंपेरिजन इलेक्ट्रो, क्योंकि इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या होता है, हमारा एवरेज उसका है,
तो एवरेज से थोड़ा ना कहीं नीचे है। और ये क्या होता है, इजिली मेंटेनेंस हो सकता है और ये थोड़ा चीपर है, क्यों किसकी कंपेरिजन में हमारा जो पावर इफिशियंसी या पावर ट्रांसमिशन अच्छा से मतलब कि एक एवरेज लेवल का ट्रांसफर करता है, लेकिन क्या है चीपर है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंस के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या ये सेफ है, मैकेनिकली सेफ है, इसको एडॉप्ट जल्दी किसी भी एनवायरमेंट में एडॉप्ट कर सकते हैं और इजिली कंट्रोलेबल इसका जल्दी इजिली हो सकता है। और मेन चीज इसका क्या है, ये फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्शनलेस रेजिस्टेंस क्या होता है, मच लेस है, किसके कंपेरिजन में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इन सब के कंपेयर में इसका जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, लेस है। ये सब सारी चीजें हमारी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो इसका क्या है सिस्टम, इसका जो हमारा इसमें जो डिसएडवांटेज ये है कि हमारा जो ये मशीन वर्क करता है किसने, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन पे वर्क करता है। इसके लिए हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेसी मतलब ज्यादा अगर चाहिए तो जल्दी मिलता नहीं है। इसमें रस्ट और कोरोजन, क्योंकि हमारा बना होता है कि वो फ्लूइड द्वारा, तो इसमें रस्ट या कोरोजन या डर्ट होने का ज्यादा चांसेस है। और ये पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल भी इसमें यूज हो जाते हैं, जो कि फायर या हजार्डस है, पता चला उसमें कुछ भी लीकेज हुआ या कोई भी फायर क्रैकर्स हुए तो उसमें क्या होगा, इजीली वो क्या कर सकता है, कैचअप कर सकता है फायर। ये सब चीजें इसमें है। और ये क्या होता है, अनफ्रेंडली क्लाइमेट के अनफ्रेंडली इसलिए हुआ क्योंकि डर्टी एटमॉस्फेयर कर रहा है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या लिखा है, इज नॉट रेडली अवेलेबल कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जितना इजिली आप देख सकते हैं घरों में आपके सप्लाई आता है, उतना इजिली पावर सप्लाई यहाँ पे सप्लाई नहीं आ सकता हाइड्रोलिक में। अब देखते हैं न्यूमेटिक क्या होता है। न्यूमेटिक में मत जान लीजिए, कोई भी ऐसा एक एक्चुएटिंग सिस्टम जो कि कंप्रेस्ड एयर को ट्रांसमिट करता है पावर को। जो यहाँ पे क्या यूज होता है, कंप्रेस्ड एयर होता है कि किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पावर को। यहाँ पे बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्रेस्ड एयर। और इसके अदर कंपोनेंट क्या है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रेशर, इसके एक है हमारे उसके एलिमेंट है। कंप्रेशर का क्या यूज है, ये जो सॉरी इसमें कंप्रेशन में क्या होता है, हमारा जो हमारा कंप्रेस करता है एयर कैपेसिटी को, वो कंप्रेस कर देता है कहाँ तक, 500 किलो पास्कल्स टू 1 मेगा पास्कल, यहाँ तक कंप्रेशन कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एयर ट्रीटमेंट यूनिट। एयर ट्रीटमेंट यूनिट क्या होता है कि ये जब हमारा एयर कंप्रेस हो जाता है तो एयर में क्या कुछ मॉइस्चर या हीट प्रेजेंट होते हैं। टू रिमूव द मॉइस्चर और हीट, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर ट्रीटमेंट यूनिट, उसका यूज होता है इसमें। फिर उसके बाद क्या होता है, रिजर्वायर क्यों यूज करते हैं, हमको ये स्टोर करता है जो कंप्रेस एयर है उसे स्टोर करने के लिए। और एक प्रकार का ये स्टोरेज का काम करता है, जो कि प्रेशर सेंसिटिव स्विच के द्वारा इंडिकेट होता है कि कितना प्रेशर डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है, ये सब चीजें इसमें रिजर्वायर में। फिर इसके बाद आता है कंट्रोल वॉल्व एंड एक्चुएटर। अब इसमें क्या है, कंट्रोल वॉल्व एक्चुएटर का क्या फंक्शन है, ये कंट्रोलिंग करना है, एक्चुएटिंग सिस्टम का कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब चीजों को उसमें कन्वर्जन के लिए यूज होता है। और न्यूमेटिक जो होता है अधिकतर हमारा किस लिए यूज होता है, कंट्रोलिंग द ट्रेन डोर। देखिए जैसा देखे होंगे आपकी ट्रेन में जो डोर होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, या ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन पे यूज करने के लिए, या मैकेनिकल क्लैंप्स कहीं होते हैं तो उनको यूज करने के लिए। अब इसके क्या है एडवांटेज, क्या है इसका जो इफेक्टिव एफिशिएंसी है इसका हाई है। इसके जितने ये ड्यूरेबल मतलब कि लंबे समय तक ये टिक सकता है, रिलायबिलिटी इसका ज्यादा है, सिंपल डिजाइन इसका है, और ये इजीली एडाप्टेबल है इस कोई भी इन्वायरमेंट में। यहाँ पे लिखा ना हार्श इन्वायरमेंट, वहां पे भी एडाप्टेबल है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके जो एक्यूरेसी है वो लो है, इसके लो एक्यूरेसी है। और न्यूमेटिक क्या होता है हमारा, वो ड्राइव लोड पे नहीं कर सकता, किस पे, जब ज्यादा हैवी लोड उस पे दे देंगे तो वो हमारा वर्क नहीं करेगा, वो क्रैक हो जाएगा। अनइवन मूविंग स्पीड, इसमें जो मूविंग स्पीड है वो भी हमारा मतलब कि वो वेरिएबल नहीं है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। अब इलेक्ट्रिकल एक्चुएटिंग सिस्टम आता है, उसके क्या फीचर्स है, उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, 1000 to 10,000 आरपीएम। इसके सेवरल टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे सर्वो कंट्रोलर इसमें होता है, आइडियल टॉर्क ड्राइविंग होता है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। ये ऑटोनोमस पावर सिस्टम में यूज होता है, ऑटोनोमस, ये वर्ड याद करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, अब सर्वो मोटर क्या है, सर्वो मोटर बस आप जानिए ये है कोई भी एक ऐसा सर्वो मैकेनिज्म जो किस पे रिफर करता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पे, जिसमें फीडबैक आपको मिले, किसमें, कंट्रोल वैल्यू में, किसमें, मैकेनिकल और एज वेल एज टाइम डेरिवेटिव, मतलब ये पोजीशन को डिफाइन करे, उसके साथ साथ उसका टाइम भी बताए, किस टाइम पे किस पोजीशन पे, वो सर्वो मोटर है हमारा। और इससे क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होता है, ये ऑपरेशन को रिमोट करने में, इसका रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इजिली फास्ट होते हैं। और ये क्या होता है, अनअटेंडेबल कंट्रोल, मतलब इसका जो कंट्रोल है वो इजिली हो सकता है, ये सब चीजें हैं।
अब इसमें क्या है, इसके फीडबैक के इसेंशियल क्या कंट्रोल सिस्टम, पहला क्या एरर डिटेक्टिंग, अगर कोई भी एरर होगा, यहाँ पे लिखा है ना देखिए, व्हेन रेगुलेटेड क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिफरेंस, जब हमारा जो रेगुलेटेड जो हमारे क्वांटिटी जैसे आया, जब उसको हम रिमोट किए या कंट्रोल किए या मेजर किए, तो हम देखें कि हमारे रिफरेंस क्वांटिटी से वो डिफरेंट है, तो उसको क्या तुरंत एरर डिटेक्टर को सिग्नल भेजेगा कि एम्पलीफाई इसे करिए। अब एम्पलीफायर आता है कि जो एरर डिटेक्टिंग हमारा है, तो उसको एम्पलीफाई करके एप्रोप्रिएट अमाउंट में भेजने के लिए वो हम क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना रेगुलेटेड क्वांटिटी सो इट मैच विथ रेफरेंस इनपुट, जो रेफरेंस इनपुट है उससे वो हमारा मैच करे। अब इसके दो प्रकार है, एसी और डीसी सर्वोमीटर। अब देखिए एसी सर्वोमीटर में क्या होता है, एसी सर्वोमीटर में हमारा क्या होता है, जनरली 2 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यहाँ पे यूज करते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा लो पावर एप्लीकेशन होता है, ज्यादा हाई पावर का एप्लीकेशन नहीं होता है इसमें हमारा। 2 फेज स्क्वायरल आप तो जानते ही होंगे स्क्वायरल कैसा बनता है, सिंपल यहाँ पे ये हमारा स्क्वायरल केज मोटर हो गया, इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है हमारा एसी सर्वोमीटर में ये प्रोवाइडिंग करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ क्लोज लूप कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो पोजीशन का एक्यूरेसी है वो ज्यादा हो जाता है। जो हमारा फीडबैक और क्लोज लूप कंट्रोल प्रोवाइड होने से हमारा जो एक्यूरेसी है पोजीशन का वो ज्यादा हो जाता है। और इसमें क्या होता है हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इम्फेसाइज कर सकते हैं। और इसमें जो इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक सिंक्रोनस टाइप एसी मोटर है और इंडक्शन टाइप। ये आप याद रखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें क्या है, एक सिंक्रोनस एसी टाइप वो एसी सर्वोमीटर और इंडक्शन टाइप सर्वोमीटर। अब देखिए आगे क्या है इसका जो, अब देखिए यहाँ पे जो वर्क पल्स, जो इसमें पीडब्ल्यूएम जैसे आपने पढ़ा होगा, पीडब्ल्यूएम वो क्या होता है हमारा, किसी भी एंगल को रोटेशन को कंट्रोल करता है, कहाँ तक, इसके जो ड्यूरेशन पल्स का ड्यूरेशन मिला होता है या कंट्रोल पिन होता है उसके उसको वो कंट्रोल करता है, कौन, पीडब्ल्यूएम द्वारा वो कंट्रोल होता है, जैसे आप पढ़ोगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अब इसके फीचर्स क्या है, इसका जो वेट है वो लाइट होता है, इसके कारण क्या होता है हमारा क्विक रिस्पॉन्स दे सकता है, रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, और इसका जो टॉर्क प्रोवाइड करता है, टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा है क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट होता है, और ये लार्जर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा जो स्मूथ या फ्री नॉइज, मतलब कि कोई भी आवाज इसमें एक्स्ट्रा नॉइज या कुछ भी नहीं होता है। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसके हमारे जैसे हो सकते हैं कि जैसे इंस्ट्रूमेंट सर्वो, जैसे हमारा एप्लीकेशन सर्वो इंस्ट्रूमेंट में यूज हो सकता है, कोई भी प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए यूज हो सकता है, रोबोटिक्स में यूज हो सकता है, हमारा सेल्फ बैलेंसिंग रिकॉर्डिंग में यूज हो सकता है। जैसे कोई भी आप देखे होंगे कि सेल्फ बैलेंस करना होता है, कोई भी रिकॉर्डर को बैलेंस करना होता है, तो हमारा इसमें यूज आता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है डीसी मोटर। अब डीसी सर्वो मोटर में क्या होता है हमारा, कोई भी डीसी सोर्स होता है। अब उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि आप देखे होंगे आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें क्या होता है हम उस ऊपर जैसे हमारा रोटर पार्ट स्टेटर पार्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं स्टेटर पार्ट में आर्मेचर वाइंडिंग कर देते हैं, तो ये सब हमारी चीज होती है। अब इसमें एक चीज ये होता है कि हमारा ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है, फील्ड करंट को ऑपरेट करके, या तो हमारा आर्मेचर, मतलब दोनों, इसमें एडवांटेज क्या है हमारा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों ऑपरेट करता है, लेकिन इसमें हमारा अधिकतर कहाँ पे यूज होता है, मैनेजिंग फील्ड वाइंडिंग को यूज करके। इसका जो रिस्पॉन्स रेट है एक्यूरेट है, इसका इंड कमांड पे एक्यूरेट रिस्पॉन्स हमारा मिलता है। और इसमें क्या इसका फीचर्स क्या है, हमारे जो टॉर्क रेशियो है उसका हमारा ज्यादा होगा, आउटपुट पावर इसका जो है एम्फेसाइज मोटर के साइज पे डिपेंडेंसी है, इसका करंट ड्रॉन प्रोपोर्शनल लोड, जितना आप लोड देंगे उतना वो करंट वेरी करता रहेगा, जो उतना ज्यादा हाई माउंट लेता रहेगा। और इसका जो वाइब्रेशन या रेजोनेंस है फ्री ऑपरेशन है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर रेजोनेंस जैसे डिफरेंट जैसे आप कई वेरी लोड के लिए तो उसमें वेरिएट किए। फिर उसमें क्या होता है हमारा जो इनकोडर होता है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है हमारे एक्यूरेसी को, रिजोल्यूशन को, ये सब सारी चीजें। और इसके एप्लीकेशन क्या है, हमारे हाई वोल्टेज पावर सिस्टम में जहां भी हमको जरूरत है वहां पे यूज होता है, अधिकतर इंजेक्ट प्रिंटर पे यूज होता है हमारा, ये कन्वेयर बेल्ट पे हमारा यूज होता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये सब सारी चीजें हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टेपर मोटर क्या होता है, जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, जहाँ पे हमारा स्टेप वाइज कमांड होता है। जैसे वो एक स्टेप, जैसे आपने घड़ी देखा होगा उसमें स्टेप वाइज परफॉर्मिंग एक्शन होता है, तो वो हमारे कहाँ यूज होता है, स्टेपर मोटर वहाँ पे यूज होता है। इलेक्ट्रिक पल्स इनपुट, जो इलेक्ट्रिकल पल्स हम जो देते हैं वो चीजों को वो एम्फेसाइज करे। और इसमें क्या होता है हमारा जो मूवमेंट होता है, शाफ्ट का मूवमेंट होता है, वो डिस्क्रीट एंगल, डिफरेंट एंगल पे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेप एंगल। ये वर्ड याद रखिएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, स्टेप एंगल बोलते हैं उसे हम। और इसमें क्या होता है हमारा जो पल्स कहाँ सप्लाई जो पल्स करते हैं किसको, मोटर को सप्लाई करते हैं, और मोटर क्या होता है मूव करता है थ्रू एंगल, उसे बोलते हैं स्टेप एंगल, सिंपल कॉन्सेप्ट।
और इसमें क्या होता है, हमारा जो मोटर का स्पीड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना आप रेट ऑफ कमांड देंगे उस किसको मोटर को, उतना ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही वो स्पीड कंट्रोल कर सकता है इजिली। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि मोटर को, जो मोटर इसमें क्या होता है ओपन लूप पोजीशन होता है जो स्पीड कंट्रोल करता है। उसमें क्या था आपका स्टेपर सर्वो मोटर में क्लोज लूप पोजीशन था, इसमें ओपन लूप है। सब इसके एडवांटेज क्या है, ये डिजिटल सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एनालॉग कन्वर्जन का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लो है, करंट स्टार्टिंग जो करंट हमको चाहिए वो इसमें लो है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है इसके, और इसमें क्या होता है कि जो लोड मोटर और ड्राइव में मैचिंग जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डिजिटली वेरी है, ना कि एनालॉगी वेरी है। और इसमें रेजोनेंस का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये वर्क करता है, जैसे मान लीजिए 2.5 हो तो डिजिटल है नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें वेरी करेगा, इसमें जो रेजोनेंस का प्रॉब्लम आएगा, और उसके किसके कारण आएगा, रिलक्टेंस मोटर इसका। लेकिन एप्लीकेशन भी है, कुछ एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है इसका, आपकी कंट्रोल सिस्टम में जनरली, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट का इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज आता है ये, और इलेक्ट्रिकल वॉचेस जैसे आपके बताएं प्रिंटर में यूज होता है ये सब। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछ सकता है डिफरेंस क्या है। पहला देखिए, इसमें जो सिंपल आपने देखा कि इसका जो सिंपल और सिस्टम कंपोजिशन है, लेकिन इसकी अपेक्षा में इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। और इसका क्या है, इसका दोनों है वो मॉडरेट लेवल पे वर्क टुगेदर करेगा, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मेंटेनेंस बहुत लो है, इसका हाई है, लेकिन इसका थोड़ा मीडियम कॉस्ट का है मेंटेनेंस कॉस्ट ये सब है। इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, इसका मॉडरेट है, मतलब कि न्यूमेटिक में आपका, क्योंकि कंप्रेसर इस एयर होता है, इसमें हाई लोड रेटिंग होता है, इसमें ज्यादा उससे भी होता है, इसमें डिपेंड हो सकता है कि कितना अमाउंट आप उसे सप्लाई किए, इस पे डिपेंड करता है। इसका एक्सेलरेशन जो मॉडरेट होता है, लेकिन ज्यादा हाइड्रोलिक का होता है, सबसे ज्यादा न्यूमेटिक का, क्योंकि कंप्रेस बाय एयर होता है। इसमें नॉइज लेवल इसमें ज्यादा होता है, इसमें लो होता है, इसमें मिनिमम होता है इन कंपेरिजन ऑफ देम। अब देखिए रोबोट केबल क्या होता है। रोबोट केबल एक वो हमारा है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप करता है किसके में, रोबोटिक इंडस्ट्री में। क्या करने के लिए कि हमको जो बेंडिंग सर्कल है उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे हमारा कोई भी कनेक्शन करने के लिए, तो किसके बीच में, टॉर्सनल या आपका हो सकता है कोई भी मैकेनिकल या मॉड्यूलस, इसमें क्या कंट्रोल, मतलब उसमें क्या कनेक्ट करने के लिए हमारे वायर को क्या यूज करते हैं, रोबोटिक्स केबल्स कंट्रोल। अब देखिए गियर ट्रांसमिशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप सिंपल फिगर से देखिए, गियर ट्रांसमिशन में क्या होता है, दो हमारे होते हैं, एक पिनियन एक गियर होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ हमारे टीथ होते हैं यहाँ प्रेजेंट है। जैसे जैसे देखिए एक मूव करेगा वो दूसरे को भी मूव कराता रहेगा, जिसमें पिनियन और गियर होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा पावर ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, रोटेटरी फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक हमारा पावर ट्रांसमिट होता रहता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर गियर इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि पैरेलल शाफ्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल जैसे हमने अभी बताया। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये वेलोसिटी रेशियो जो इसका है वो एग्जैक्ट मिल जाता है हमको। इसमें क्या लार्ज पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, एफिशिएंसी इसका ज्यादा हो सकता है, जो रिलायबल सर्विस है, कॉम्पैक्ट लेआउट है, ये सब हमारा ज्यादा होता है। अब इसके डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज क्या है हमारे, कि जो हमारे इसके जो मैन्युफैक्चर करना है स्पेशल, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ उसके साथ मैच कराएंगे तभी वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये उसके साथ स्पेशल टाइप का इसका जो है हमारा टूल्स इक्विपमेंट है जो मैच करना होगा, ये हमारा एरर हो सकता है, टीथ में एरर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब बेल्ट क्या होता है, बेल्ट ड्राइव क्या होता है। बेल्ट ड्राइव ये होता है आपका जनरली कि जैसे कोई भी बेल्ट, एक जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा आटे चक्की पे, उसमें भी एक बेल्ट लगा होता है, वो क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए एक ये मोटर एक ये मोटर, यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, जब ये रोटेट करेगा तो ये ऑटोमेटिक रोटेट करेगा, क्योंकि बेल्ट द्वारा, यही है आपका सिंपल बेल्ट ड्राइव सिस्टम। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, ये फ्लेक्सिबल होता है तभी तो वो एक दूसरे से मूव कर सकता है। इसमें शॉक वाइब्रेशन जैसे है, वो वाइब्रेशन जैसे एक के रोटेट पे दूसरा रोटेट हमारा करता है। और इसमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज होता है जो कि हमारा फ्लेक्सिबल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे सुपर इम्पोज किसके बीच में होता है, ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में। और इसका जो होता है चीपर कॉस्ट होता है, जैसे कि पता है हमको। और इसके कई सारे एडवांटेज है। एडवांटेज जैसे इसमें क्या है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट और सब तो उसमें ज्यादा है कि बेल्ट ड्राइव क्या होता है, स्मूथ साइलेंट होता है, सिंपली डिजाइन होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ही लो होता है। ये भी काम करता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है क्या, शॉक एंड डैम्प वाइब्रेशन। मतलब इसका क्या हुआ कि आपका जैसे बेल्ट होता है तो उसमें जो रोप होते हैं या जो भी उसमें बेल्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी भी शॉक या किसी भी प्रकार के क्लैम्प्स को या क्रैंक्स को, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज की क्या है कि हमारा लार्ज डायमेंशन पे यूज नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि एक
यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा क्या हैवी बेल्ट उसके लिए चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, स्पेस उसका ज्यादा चाहिए, ये सब चीजें। और वेलोसिटी रेशियो इसका कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका बेल्ट स्लीप उसका डिपेंडेंसी वेरी करता है कि उस पर कितना लोड वेरी है, ये सब डिपेंड करता है। और इसका क्या लॉस ऑफ पावर हो सकता है इसमें, इसीलिए क्योंकि बेल्ट को मूव करने इसमें हमारे क्या होता है, पावर लॉस होता है, इसलिए एफिशिएंसी हमारा लो हो सकता है। अब देखिए बस रोलर चेन क्या है। बस रोलर चेन देखिए, जैसे फिगर यहाँ पे दिया है कि बस रोलर चेन हमारा सिंपली एक जैसे हमारा रोलर टाइप का सभी एक से एक अटैच होंगे। यहाँ पे लिखा है ना, देखिए बस रोलर चेन कंसिस्ट ऑफ आउटर प्लेट और पिन लिंक प्लेट। इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर प्लेट या पिन लिंक प्लेट। ये क्या करता है, हमारा जो इनर प्लेट और या रोलर प्लेट को इसमें हमारा कनेक्टेड करता है। एक एक जैसे एक पावर ट्रांसमिट किया तो दूसरा एक दूसरे को करता रहे पावर ट्रांसमिट, ये हमारा इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो पिन होता है वो पासेस कहाँ से करता है, बस से करता है। क्यों, वो क्या करता है कि सिक्योर करता है, जो होल उसमें होता है कुछ एंगल का, जैसे इसमें होल होता है, उसको क्या उसमें क्या हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है। ये सब सारी चीजें हमारी होती है। यहाँ पे लिखा भी देखिए, पिन पासेस थ्रू बसेस विच इज सिक्योर्ड इन द होल रोलर बिटवीन टू साइड ऑफ द चैन। मतलब इन दोनों साइड ऑफ चैन के बीच में हमारा क्या होता है, एक पिन पासेज होता है जो कि पास करता है वहां पे। फिर उसके बाद देखिए जो रोलर हमारा होता है इसमें कि वो प्रोटेक्ट करता है, क्या प्रोटेक्ट किससे करता है, स्प्रॉकेट वाइल थिक अगेंस्ट वियर, कि उसमें जो ब्रेकेज ना आए, ये सब चीज हमारा रोलर प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए उसका जो स्मूथनेस है, मूवमेंट है, वो इजीली हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, इसका जो लिटिल नॉइज है, मतलब ये ज्यादा आवाज नहीं करता, ये स्लोली मूवमेंट करता है। लिटिल लुब्रिकेशन होता है इसमें रिक्वायर्ड होता है। इससे लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट इजीली होता है, ये सब सारी चीजें हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा ग्रेटर पिच होता है किसके कंपेरिजन में, पिच ऑफ स्पॉकेट। स्पॉकेट से हमको प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी डैमेज या क्रैम्प ना आए, इससे हमारा पिच हमारा ग्रेटर होता है। तो उसके बाद देखते हैं काइनेमेटिक्स चेन क्या होता है। काइनेमेटिक्स चेन हमारा क्या होता है, कोई भी रिजिड बॉडी को कनेक्ट करना है किसके द्वारा, कांस्टेंट मोशन में किसके द्वारा, कोई भी चेन या उसमें आपका लेडीज कोई भी, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी को आपको कनेक्ट ऐसे करना है कोई भी कि वो कोई उसके कांस्टेंट मोशन प्रोवाइड करे, उसके साथ हमारा क्या होगा कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन वो इजीली हो जाए। यहाँ पे लिखा है देखिए, काइनेमेटिक्स चेन रिफर टू असेंबल ऑफ द रिजिड बॉडी कनेक्टेड बाय ज्वाइंट। जो रिजिड बॉडी हमको ज्वाइंट से कनेक्ट करके और उसको कंस्ट्रेंट मोशन प्रोवाइड करें, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें आती है। अब इसके डायनेमिक्स क्या है हमारे, देखिए यहाँ पे सिंपल है कि हमारा किस डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस पे कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पे जनरली दिया हुआ है जो आपका एक, जिसने यहाँ पे जेड, इस जेड को हमने क्या माना है, रिजिड ट्रांसमिशन माना है, और जो सेपरेट रिजिड वाले को उसे एक्स माना है। अब जितने नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, जितने भी आप लिंक ज्वाइन करते रहेंगे उसमें ये सिंपली मल्टीप्लाई होते रहेंगे कि कितने हमारे रिजिड ट्रांसफॉर्मिंग लोकेशन कितने ज्वाइंट है इसमें, ये सब सारी चीजें। और इसमें एक ये टोपोलॉजी, इसमें दो जैसे होता है ना कॉम्प्लेक्सिटी, इसके दो मतलब है, कैलकुलेट करना फॉरवर्ड या इनवर्स, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें आती है। इसमें टोपोलॉजी एक ये है कि हमको सीरियल, जैसे सीरियल चेन कनेक्ट करना है, पैरेलल मैनिपुलेटर भी हो सकता है, ट्री स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, ये सब सारी चीजें। अब इसमें काइनेमेटिक्स लिंक्स हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल लिंक क्या होता है हमारा, काइनेमेटिक्स लिंक, जो कि मोशन को रिलेट एक दूसरे पार्ट को कैसे अटैच करें, ईच पार्ट ऑफ द मशीन विच हैज मोशन रिलेटिव टू सम अदर पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी मोटर के जो पार्ट है, मशीन के जो पार्ट है, वो एक मोशन से, जैसे एक मोशन के दूसरे मोशन से रिलेटिवली कैसे वो कनेक्ट है, ये चीज हमारा बताता है काइनेमेटिक्स लिंक। अब इसमें क्या होता है, लिंक हमारा जो होना चाहिए रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए और ट्रांसमिट करे वो इजिली फोर्स को, नेग्लेक्ट डिफॉर्मेशन को, बिना डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करके, क्योंकि अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमारा पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। और इसे क्लासिफिकेशन क्या है कि एक रिजिड लिंक होता है हमारा, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। अब रिजिड लिंक में क्या होता है हमारा कि वो डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, कोई भी डिफॉर्मेशन या कोई भी बेंडिंग में वो नहीं रहता है। इसके कारण जो जब हमारा ट्रांसमिटिंग मोशन करता है, जब हमारा पावर करता है या मोशन करता है, तो उसमें कोई भी एक प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोई कनेक्टिंग रॉड है या क्रैंक है आपका स्टीम इंजन में, ये सब। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है हमारा कि वो मूव कर जाए, जैसे वो उसका ट्रांसमिट जब वो क्या कर रहा है, पार्शली डिफॉर्म, मतलब कि वो पार्शली मूवमेंट आ जा रहा है, कब जब मोशन ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे बेल्ट, रोप, चेन, ये सब हमारा हो गया। और फ्लूइड में क्या हो गया, कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाता है व्हाइल द ट्रांसमिटिंग ऑफ द मोशन व्हेन द इक्विपमेंट इज कंप्लीटली डिफॉर्म, ये हमारा किसमें आता है, फ्लूइड लिंक में आता है। अब इसकी देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इंड के बेसिस पे या टर्निंग पेयर के बेसिस पे हमारे तीन, एक बाइनरी लिंक देख सकते हैं, टर्शियरी देख सकते हैं और क्वार्टरनरी लिंक्स देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा कि स्लाइडर क्रैंक चेन, हमको ये बताना है। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें एक स्लाइडिंग पेयर होता है और 3 टर्निंग पेयर होता है।
और इसमें हमारा क्या होता है, रोटेटरी मोशन को हमको कन्वर्ट करना होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या उसको अपोजिट में। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, या जैसे कोई भी आप देखेंगे क्रेन को उसके प्लेस को मूव करना है अप एंड डाउन। ये अब इसमें देखिए तीन हमारे जो टर्निंग पेयर कौन कौन से, 1 और 2 हमारे, जैसे ये देखिए ये 1 और ये इन दोनों का हमारा एक टर्निंग पेयर है। 2 और 3 हमारा एक टर्निंग पेयर है, और 3 हमारा एक 3 और 4 टर्निंग पेयर है। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 3 और 4 ये हमारा ये टर्निंग पेयर है। और जो हमारा 1 और हमारा 4 है वो क्या है, हमारा स्लाइडिंग पेयर। देखिए ये वाला हमारा क्या है 1 और 4 ये हमारा क्या है, स्लाइडिंग पेयर है। 3 पेयर कौन कौन से, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, ये हमारी क्या स्लाइडिंग है। और इसके बाद ये जो हमारा 1 और 4 क्या है, हमारा रोटेटिंग पेयर या स्लाइडिंग पेयर कर सकते हैं। देखिए अब इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम देख सकते हैं। देखिए इसका वर्किंग क्या है, हम इसको देखिए जब हमारा ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करेगा तो ये हमारा स्लाइडिंग मूवमेंट आएगा, तो ये हमारा पिस्टन से अटैच है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होगा और मोशन को ट्रांसफर करेगा। ये सब चीजें हमारी। अब देखिए उसके बाद क्या है, लिंक रॉड सिस्टम क्या है, जैसे आपने सिंपल यहाँ पे देखा कोई भी ट्विस्टिंग मोशन को या कोई भी सर्वो मोटर या उसमें क्या होता है, हम जैसे लिंक रॉड होते हैं कि जैसे एक मोशन को दूसरे मोशन में ट्रांसफर करने के लिए हम उसे में क्या यूज करते हैं, लिंक रॉड। यहाँ पे लिखा ना, ट्विस्ट द मोशन फ्रॉम सर्वो मोटर फिक्स्ड टू रोटेटरी मसल, मतलब कि कोई भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या किसी दूसरे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करना है मोशन को, तो लिंक रॉड यूज करते। या अधिकतर देखे होंगे आप बेल्ट या पुली में यूज होता है, रोबोट आर्म मूवमेंट में यूज हो सकता है, ये सब हमारी। और गियर ट्रांसमिशन या गियर ट्रेन में ये सब अधिकतर यूज होता है। अब हार्मोनिक ड्राइव्स क्या होता है, ये हमारा ये हार्मोनिक ड्राइव हमारा क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक इसका मेटल का, कि वो किस प्रकार का वेव या सर्कुलर स्पाइलिन या फ्लेक्स स्पाइलिन या वेव जनरेट, कैसा प्रकार का वो वेव जनरेट कर रहा है। क्यों वेव जनरेट, कि उसका पोजीशन एक्यूरेसी हमारा इजीली डिटेक्ट कर सके वेव जनरेट करके, ये हमारी चीजें इसमें आएंगी। और बैकलेस ऑटोमेटिकली, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि वो ऑटोमेटिकली पता चल रहे हैं कहाँ क्रैम्प है, ये सब सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या हमारा पूछा है, डिस्कस द ब्रीफ अबाउट डबल क्रैम्प मैकेनिज्म। अब डबल क्रैम्प में क्या होता है हमारा, सिंपली यहाँ पे 2 लिंक है, यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 रोबोटिक लिंक, यहाँ पे रोबोटिक या कोई भी यहाँ पे आपका लिंक है, एक ये है। इन दोनों में हमारा क्या होता है, देखिए एक लिंक ये हमारा हो गया, यहाँ पे व्हील 2 लिए हैं, उसको हम लिंक रॉड से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट ये है, एक ये है हमारा, और एक ये है और एक ये। अभी लिंक 1 हमारा क्या है, फ्रेम, उसको नेचुरल फ्रेम द्वारा जनरेट है। और लिंक 1 और 2 क्या है हमारा, व्हील से जैसे जैसे देखिए ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, ये सारी चीजें हमारी ये इसमें। हाँ एक बार हम सिंपल आपको पढ़ के बता देते। देखिए इसमें क्या है हमारा, कि ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है रोटेटरी मोशन को 1 व्हील टू अनदर व्हील। यहाँ पे देखिए एक व्हील अगर ये मूव किया तो ये ऑटोमेटिक मूव करेगा। इसका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा इस तरफ, जैसे ये इधर आएगा फिर ये इधर जाएगा, ये मूवमेंट होगा इसका। यहाँ पे देखिए लिखा भी है लिंक BC रोटेट, जब BC रोटेट करेगा तो AD आल्सो रोटेट, ऑब्वियस सी बात है ये रोटेट करेगा तो CD और CD जो हमारा होगा एक कपलिंग रॉड की तरह है। कपलिंग रॉड मतलब ये कपलिंग रॉड इसे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मूव करने पे ये भी मूव कर रहा है, तो ये कपलिंग रॉड की तरह हमारा एक्ट करेगा। ये सब सारी चीजें हमारा। अब इसमें क्या है कि हमारे डिफरेंट मोशन लिंकेज है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो रिवर्स मोशन लिंकेज है, इसमें क्या होता है कि अगर इधर मूवमेंट कर रहा है तो ये इधर करेगा तो ये इधर करेगा। इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ये मूविंग पार्ट है, ये फिक्स, यहाँ पे कोई भी एक फिक्स से अटैच कर दिया गया तो इसमें हमारा मोशन, इसमें ये पुश एंड पुल लिंकेज नहीं हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब क्रैंक लीवर मैकेनिज्म में क्या होता है, ये देखिए हम सिंपल आपको बता रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर बताते हैं आपको। देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो सब सारी चीजें। इसमें क्या है हमारा मैकेनिज्म, इसमें क्यों यूज होता है, इसमें हमारा बीम इंजन में क्यों, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल डायग्राम बता रहे हैं, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा एक लिंक है, देखिए यहाँ क्रैंक है, कोई भी व्हील लिया है, उसको जब रोटेट कराएगा तो ये चीजें हमारी नीचे आएंगी और ये ऊपर आएंगी जो कि पिस्टन से अटैच है। फिर ये ऊपर गया ये मूवमेंट, लेकिन ये जैसे जैसे फिर इसका जैसे ये ऊपर आया तो ये ऊपर आया तो ये नीचे आ गया। फिर ये सब ये मूवमेंट कराने के लिए इसका पर्पज क्या होता है, हमको कन्वर्ट करना होता है किसी मोशन एनर्जी को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। हमको जैसे कोई भी आप मोशन, रोटेटरी मोशन यहाँ पे था तो उसको कैसे कन्वर्ट किया, लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ये इसलिए हमारा क्या यूज होता है, बीम इंजन या क्रैंक लीवर इसे बोलते हैं। इसमें हम जैसे क्रैंक एंड लीवर भी बोलते हैं, लीवर मैकेनिज्म भी इसे बोलते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी इसमें होती है और कुछ नहीं है।
अब उसके बाद क्या हमारा रैक एंड पिनियन, जैसे आपको ऊपर ही बताया था, रैक और पिनियन गियर्स ट्रांसमिशन जो जिसमें टीथ होते हैं सारे ये, और इसके साथ एक और टीथ होता है ये, इसी ऊपर आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। अब लीड स्क्रू क्या होता है, कोई भी टर्निंग मोशन को क्या करना है, लीनियर मोशन में, जैसे आप देखे होंगे, जैसे हम सिंपल भाषा में क्या करते हैं, पावर स्क्रू भी करते हैं, उसमें क्या होता है लीनियर मोशन को, जैसे कोई भी टर्निंग मोशन है उससे हम क्या करते हैं लीनियर, जैसे ज्वाइंट होता है किसी भी एक्चुएटर मशीन को ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं, ये सब सारी चीजें हम। और इसके एडवांटेज क्या है हमारे इसका जो सिंपल डिजाइन है, कैपेबिलिटी ईजी है, इसका प्रिसाइजन एक्यूरेट जो हमारा रिजल्ट होगा, ये सब सारी चीजें हमारे। अब बाल स्प्रिंग में क्या होता है, हमारा रिड्यूस कर देता है रोटेशनल फ्रिक्शन और सपोर्ट करता है रेडियस। अब बाल स्प्रिंग जैसे देखे होंगे साइकिल के चैन में देखे होंगे, अंदर जो बाल स्प्रिंग होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा सेपरेट करते हैं, किसको सेपरेट करते हैं, जो बिटवीन डिफरेंट बियरिंग रेसेस होते हैं उसको सेपरेट करने में यूज आते हैं। और इसमें देख सकते हैं क्या है, और इसका यूज अधिकतर देख सकते हैं, इसका जो बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बन सकता है, क्रोम स्टील का बन सकता है, सेरामिक का बन सकता है, ये सब चीजों का वो बन सकता है। ये अधिकतर कहाँ यूज आते हैं, हमारे कंप्यूटर फैन में यूज आते हैं, ये हमारे फिडजेट स्पिनर जो स्पिनर आप लोग लिखते हैं उसमें यूज आते हैं, कई सारी चीजें में यूज आते हैं। और देखिए बाल स्क्रू भी सिंपल है, वो कन्वर्ट करे रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में, ये सब इजी टॉपिक है। तो गाइज हमारा ये यूनिट 1 यूनिट 3 कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।